हेलो स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट के जो 10 मॉक टेस्ट पेपर अपने को प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें से फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4A जो है मैक्सिमम नोशनल लॉस मेथड का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम अभी क्लास में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4A मॉक टेस्ट पेपर 1। Amar, Akbar and Anthony are in partnership. The following in is their balance sheet as at 31st of March 2024, on which date they dissolved their partnership. They share the profits in the ratio of 5:3:2. तो बैलेंस शीट में हमको दिया हुआ है क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज, लोन अकाउंट अमर 20,000 और कैपिटल अकाउंट्स अमर, अकबर, एंटोनी। उसके बाद एसेट साइड है प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमाइसेस, स्टॉक और डेटर्स। तो ये हो गई बैलेंस शीट। नीचे क्या दिया है, इट वाज एग्रीड टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स एज एंड व्हेन द एसेट्स वर रियलाइज्ड। तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये पार्ट डिसोल्यूशन का है उसमें यही खासियत है कि हमको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास पैसे जमा होते जाएंगे हमको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे यही दिया है, इट वाज एग्रीड टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स एज एंड व्हेन द एसेट्स वर रियलाइज्ड। और नीचे 15 अप्रैल 2024 को हमारे पास 60,000 रुपए जमा हुए फर्म के पास। 1 मई को सेकेंड लॉट ऑफ एसेट सेल हुए जिसमें 1,46,000 रुपीज जमा हुए एंड लास्ट 31 मई 2024 को 94,000 रुपीज का अमाउंट जमा हुआ। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड अंडर मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैक्सिमम लॉस मेथड से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड के अंदर हम कोई भी वर्किंग नोट नहीं प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्टली हम फॉर्मेट बनाते हैं मेन आंसर का, जिसका हेडिंग रहेगा स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय मैक्सिमम लॉस मेथड। अब इसके अंदर जो हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपका डेट कॉलम होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट्स मेंशन किए हुए हैं इंस्टॉलमेंट्स के, तो हम डेट कॉलम पहला कॉलम बनाएंगे। सेकंड कॉलम होगा असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, उस कॉलम का नाम लिखना है आपको, असेट्स रियलाइज्ड। थर्ड कॉलम रुपीस, फोर्थ कॉलम पर्टिकुलर्स। उसके बाद में आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का एक कॉलम बनेगा। उसके बाद पार्टनर का लोन है तो उसका एक कॉलम बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कॉलम बनेंगे। तो इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना है आपको और ये फॉर्मेट रहेगा अराउंड 1 पेज, 1 पेज का फॉर्मेट रहेगा। अगर मान लो 1 पेज पे आंसर नहीं बैठता है तो अपने को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, आपने ये वीडियो को पॉज करना है और अपना फॉर्मेट रेडी करना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाने में जितना कम टाइम लगे उतना अच्छा है। तो आई होप आपका फॉर्मेट रेडी हो गया होगा। तो यहाँ पे हम पहले ये फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर क्रेडिटर का बैलेंस हमको एडजस्टमेंट में तो कुछ बोला नहीं है कि क्रेडिटर्स को कितने अमाउंट पे सेटल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिए हुए हैं वही ले लेंगे, सेम अमाउंट। तो 80,000 रुपीज के क्रेडिटर्स। उसके बाद अमर्स लोन का अमाउंट है 20,000 रुपीज बराबर। उसके बाद तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो है 1 लाख, अमर का, अकबर का 30,000 और एंटोनी का 90,000। तो अमर का 1 लाख, अकबर 30,000, एंटोनी 90,000। तो आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है कहां पे कौन सा अमाउंट क्या लिखना है। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है नहीं, देखो बैलेंस शीट में कोई कैश इन हैंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन में नीचे कहीं पे भी है ना, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे साइड में रखने के लिए बात नहीं करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड। जो पहला एसेट रियलाइजेशन का लॉट है वो हमारा 15 अप्रैल 2024 का है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 अप्रैल 2024। तो लिख लो सब लोग 15 अप्रैल 2024। आगे लिखना है एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। और हमारे पास 60,000 रुपए जमा हुए, 60,000। फर्स्ट लॉट ऑफ एसेट रियलाइज हुआ है 60,000 रुपीज का। तो अब क्या करना है, इन 60,000 रुपीज को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले बाहर वालों के पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद पार्टनर के लोन का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद में पार्टनर्स के कैपिटल का पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 60,000 रुपए है
हमको पूरा का पूरा क्रेडिटर को देना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिटर के 80,000 रुपीज हमको देने हैं और हमारे पास अवेलेबल बैलेंस एट प्रेजेंट है 60,000। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लेस पेड टू क्रेडिटर 60,000 और सामने जाके क्रेडिटर्स के कॉलम में 60,000 निगेटिव कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा ये इंस्टॉलमेंट एंड हो गया, मतलब खत्म हो गया, और हमको यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, इसके नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद वाली लाइन में हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब क्रेडिटर का बैलेंस बच गया 20,000 और अमर्स लोन का तो कोई पेमेंट हुआ नहीं तो उसका भी 20,000 और पार्टनर्स के कैपिटल एज इट इज, पार्टनर्स के कैपिटल को एज इट इज लिख दो। तो यहां तक आई होप सबका हो गया और समझ में आ गया यहां तक। चलो आगे, आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट है 1 मई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 मई 2024 डेट कॉलम में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, और सेकंड एसेट रियलाइजेशन का अमाउंट है हमारा 1,46,000। 1,46,000 हमको अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। तो सबसे पहला पेमेंट होगा क्रेडिटर्स का, क्योंकि क्रेडिटर्स का अभी भी पेमेंट बाकी है 20,000 का। तो लेस पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 और सामने लिख दो 20,000। 20,000 एक कैश अवेलेबल में से माइनस कर दो, क्रेडिटर में से 20,000 माइनस कर दो। अब बच गया बैलेंस अपने पास 1,26,000। बारी है अमर्स लोन की, तो अमर के लोन का पेमेंट कर दो, पेड टू अमर्स लोन 20,000, पेड टू अमर्स लोन 20,000 और अमर्स लोन के कॉलम में लिखो 20,000, अमर्स लोन के कॉलम में लिखो 20,000। उसके बाद निकालो बैलेंस, अब बैलेंस आया 1,06,000 और अब ये 1,06,000 जो है हमारे पास पार्टनर्स को देने के लिए अवेलेबल है। और जब भी मैक्सिमम लॉस मेथड के अंदर हम पार्टनर्स में बांटने की बारी आएगी तो हमको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, रफ कैलकुलेशन जिसको हम बोलेंगे, लेकिन करना यहीं पे है। उसका नाम है मैक्सिमम लॉस। सो हाउ मच इज अ मैक्सिमम लॉस एट प्रेजेंट इफ वी अज्यूम दैट 1,06,000 इज आवर लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब ये मेथड का बोलना है कि आप जो पैसे बांट रहे हो पार्टनर्स के अंदर, अगर ये अज्यूम किया जाए कि यही पैसा ही आखिरी पैसा है, इसके बाद कोई पैसे आने वाले नहीं है, तो पार्टनर्स को कितना लॉस होगा। तो इसका कैलकुलेशन होगा पार्टनर्स के कैपिटल के टोटल अमाउंट कितनी होगी, देखो 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000, इन तीनों की टोटल करो, उसमें से 1,06,000 माइनस कर दो। तो 2,20,000 माइनस 1,06,000 आपका बैलेंस बचेगा 1,14,000, जिसको हमको 5:3:2 में बांटना है। 5:3:2 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1,14,000 को हम बांटेंगे, तो ये आएगा आपको ए के कॉलम में 57,000, बी के कॉलम में 34,200 एंड सी के कॉलम में 22,800। अमर, अकबर और एंटोनी, एबीसी नहीं, अमर, अकबर, एंटोनी के कॉलम में ये 57,000, 34,200 और 22,800। उसके बाद अब हम देखेंगे पार्टनर बैलेंसेस, मतलब पार्टनर के बैलेंसेस कितने थे और अभी हम जब ये लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस कितने निकलेंगे, मतलब किन लोगों के क्रेडिट बैलेंस आएंगे। तो हम पहला देखेंगे अमर का, तो अमर का आ गया 43,000 क्रेडिट बैलेंस, मतलब उसको पैसे मिलने चाहिए 43,000। अब बात करेंगे अकबर की, तो अकबर के इसमें निगेटिव 4,200 आ गया, मतलब एट प्रेजेंट ये जो 1,06,000 है उसमें अकबर को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा मीनिंग है इसका। और एंटोनी की बात करेंगे तो एंटोनी को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा 67,200। नाउ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये जो अकबर के 4,200 रुपीज है, 4,200 निगेटिव, इस लॉस को हमको ये दोनों को बांटना पड़ेगा। रियल में ये लॉस नहीं है, बट कैलकुलेशंस के अंदर ये बता रहा है कि अकबर ने 4,200 एट प्रेजेंट लाना चाहिए। मान लो ये 1,06,000 जो है ना ये लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसके बाद कोई पैसा आने वाला नहीं है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो अकबर को 4,200 रुपए फॉर्म को लाके देना चाहिए, ठीक है। और मान लो अकबर नहीं ला पा रहा है, अज्यूम करेंगे यहाँ पे, तो इन दैट केस 4,200 को हमको ये दोनों को बांटना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये अज्यूम कर रहे हैं हम, तो इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो मुझे बताओ पॉजिटिव अमाउंट किसके किसके है, एक तो अमर का पॉजिटिव अमाउंट है और एंटोनी का पॉजिटिव अमाउंट है। तो क्या है इनका रेशियो 5:2। अमर और एंटोनी का रेशियो 5:2 है। अमर, अकबर, एंटोनी का रेशियो 5:3:2 है।
बट क्योंकि अकबर का निगेटिव आ चुका है कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव कैपिटल है 4200 अकबर का, उसको अमर और एंटोनी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ अकबर अपोर्शन टू अमर एंड एंटोनी इन द रेशियो ऑफ 5:2। डेफिशिएंसी ऑफ अकबर अपोर्शन टू अमर एंड एंटोनी इन द रेशियो ऑफ 5:2। डेफिशिएंसी ऑफ अकबर अपोर्शन टू अमर एंड एंटोनी इन रेशियो 5:2। तो अगर आप ये 5:2 में बांटोगे 4200 को, तो यहाँ पे आएगा 3000 रुपीज का अमर को बियर करना पड़ेगा और 1200 रुपए एंटोनी को बियर करना पड़ेगा। तो 4200 इसका पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका नील हो गया, और 3000 और 1200 रुपए अमर और एंटोनी के कैपिटल में से हम कम कर रहे हैं। तो अब निकालेंगे पार्टनर बैलेंसेस, वापस से पार्टनर बैलेंसेस कैलकुलेट करना है। तो पता चलेगा कि अमर का 40,000 पॉजिटिव है, इसका 0 हो गया, और एंटोनी का आ गया 66,000। तो सिंपली 40 प्लस 66 1,06,000। अब हम यहाँ पे इमीडिएटली कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ गए दोनों के, तो इसके लिए लेस पेड टू यहाँ पे लिखो अमर एंड पेड टू अमर एंड पेड टू अमर एंड एंटोनी, पेड टू अमर एंड एंटोनी, पेड टू अमर एंड एंटोनी 1,06,000। और इधर अमर को देंगे 40,000 रुपीज, 40,000 अमर को देंगे, और एंटोनी को देंगे 66,000। तो यहां तक ये सबसे मेन स्टेप था। जहां पे हम पार्टनर्स को बांटेंगे ना, वहां पे तुमको थोड़ा सा केयरफुली करना है कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे तो तीनों पार्टनर को लॉस कितना बियर करना पड़ेगा। फिर कैपिटल से कंपेयर करो कि कहीं कैपिटल निगेटिव तो नहीं हो रहा है पार्टनर का। अगर किसी पार्टनर का निगेटिव हो गया तो उसको हम पॉजिटिव कैपिटल वाले पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, और फिर आखिरी में देखेंगे कि पॉजिटिव वाले पार्टनर कितने हैं, उनको हमको पैसा बांट देना है। तो ये जो 1,06,000 है ना, ये अमर और एंटोनी को हमने बांट दिया 40 और 66,000, 40,000 एंड 66,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इंस्टॉलमेंट एंड हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करना है, अगेन आपको निकालना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो, एक लाइन पूरी ब्लैंक छोड़ दे रहा है। उसके बाद वापस से बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें क्रेडिटर का बैलेंस 0, अमर्स लोन का बैलेंस 0। और अब देखो, अमर के 1,00,000 में से हमने 40,000 अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया था, तो इसका बच गया 60,000। अकबर के 30,000 रुपए में से हमने उसको कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो उसका बचेगा 30,000। और एंटोनी की बात करेंगे तो एंटोनी का 90,000 कैपिटल था, उसमें से हमने दिया उसको 66,000, तो उसका बैलेंस बच गया 24,000। तो इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक सबका हो गया, समझ में आ गया? चलो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट आया 31 ऑफ मई को। 31 ऑफ मई को जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आया है, उसका अमाउंट है 94,000। तो 94,000 रुपीज का लास्ट इंस्टॉलमेंट है। और इस इंस्टॉलमेंट को क्योंकि हमको पार्टनर्स को ही बांटना है, तो यहाँ पे इमीडिएटली हम चालू करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड का प्रोसीजर। तो मैक्सिमम लॉस पिछले बारी जो था 1,14,000 का मैक्सिमम लॉस था, तो 1,14,000 में से 94,000 हमारे पास अवेलेबल है। तो पार्टनरों का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 को हमको अपोर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में अपोर्शन कर दो, 5:3:2 में अपोर्शन करो इसको, तो ये आ जाएगा 10,000, 6,000, 4,000। 5:3:2 में 20,000 को हमको बांटना है। तो 10,000 का लॉस होगा अमर को, अकबर को 6,000 का, और एंटोनी को 4,000 का। चलो अब आगे जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स क्रेडिट बैलेंस क्या क्या है वो निकालना है। तो 60,000 में से 10,000 माइनस करो 50,000, 30,000 में से 6,000 माइनस करो 24,000, एंड 24,000 में से 4,000 माइनस करो 20,000। और क्योंकि तीनों पार्टनर के पॉजिटिव कैपिटल आ चुके हैं, तो ये अमाउंट हमको इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पेड टू ऑल पार्टनर्स 94,000। तो 60,000 में से 50,000 देंगे हम इसको, अमर को। 30,000 में से 24,000 देंगे अकबर को।
एंटोनी को देंगे 24,000 में से 20,000। फाइनली क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था, तो अब हमको इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में लिख देना है रियलाइजेशन लॉस। क्योंकि 60,000 कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा था अमर, लेकिन उसको मिले 50, तो उसका 10,000 का लॉस हो गया। अकबर की बात करेंगे तो 30,000 कैपिटल वो एक्सपेक्ट कर रहा था फर्म से, लेकिन उसको 24,000 मिला, तो इसके लिए इसको 6,000 का लॉस हो गया। और बात करेंगे किसकी, लास्ट पार्टनर एंटोनी। एंटोनी को 24,000 एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसको मिले 20,000, तो उसको 4,000 का लॉस हो गया। और फाइनली ये जो रियलाइजेशन लॉस है ना, ये 5:3:2 में आ गया, और आना भी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आंसर में किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियरली समझ में आया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है तो बोनस मार्क्स है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर एग्जाम पहले हमने एक बार इसको सॉल्व करके गए तो एग्जाम में आराम से हम इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा ही एमटीपी में दिया हुआ है, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो भी, लिख के रख लीजिए। मॉक टेस्ट पेपर का 4th नंबर, मॉक टेस्ट पेपर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी सिमिलर टू दिस वन, ये क्वेश्चन जैसा कि वैसा ही वो है, और आपको वो सॉल्व करना है। उसके अंदर कुछ 1-2 अजम्पशंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अजम्पशंस ये है कि उसमें उन्होंने मेथड सजेस्ट नहीं किया है, तो हम एक मेथड अजम्पशन लिखेंगे कि या वो जो MTP 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4A है, उसमें हम अज्यूम करेंगे कि हम उसको मैक्सिमम लॉस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और अल्टरनेटिवली कोई और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से भी कर सकता है। और दूसरा एक अजम्पशन ये है कि उसमें जो है एक्सपेंसेस के लिए कुछ प्रोविजन बनाया हुआ है, और क्वेश्चन के एंड में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि वो जो क्वेश्चन में एक्सेस एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है, एक्सेस प्रोविजन का, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है एक्सपेंसेस जाने के बाद जो एक्स्ट्रा सेविंग है एक्सपेंसेस में से, वो अमाउंट को उन्होंने इंक्लूड किया है कि नहीं किया है, कहीं लास्ट इंस्टॉलमेंट में अगर वो नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में 150 रुपीज का इंक्लूड है। और अल्टरनेटिवली वन कैन अज्यूम इट इज नॉट इंक्लूडेड, देन द आंसर विल डिफर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको अजम्पशन लिखना है कि या तो इंक्लूड है या तो नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूड है लिखते हैं तो अल्टरनेटिव आंसर ऐसा भी हो सकता है बोल के लिखना है, और अगर आप नॉट इंक्लूडेड लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना है कि अल्टरनेटिव वन कैन अज्यूम इट इज इंक्लूडेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर इसमें ये जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप क्वेरी रेस करिए, मेरे पास क्लासरूम में आ जाइए, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू।